बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे 3, उनमें से एक क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि आज अटेम्प्ट हो जाए। प्रॉब्लम 2-1A, हमने उसका जर्नल बनाना है, उसके बाद उसके टी अकाउंट्स बनाने हैं, उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। कल तक वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था सिर्फ जर्नल ही करवाया था। इस क्वेश्चन का मैं आपको जर्नल भी बनवाऊंगा। कोशिश करता हूं कि इस टाइम जो हमारे पास टाइम है उसमें इसको क्वेश्चन को मुकम्मल कर सकूं। जी बेटा देखें जी, ये है प्रॉब्लम 2-1A। पेज नंबर है बेटा इसका 80। इसको करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है ये बेटा उसने सवाल दे दिया है। वो कहता है रिकी इन्वेस्ट 1 लाख कैश अलोंग विद द ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड 24,000 इनटू द बिजनेस। उसने, मैं फिर यहां पे इन्वेस्ट 1 लाख कैश 24,000 इक्विपमेंट 24,000 इक्विपमेंट इनटू बिजनेस। अब ये देखें बेटा इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये कैपिटल अकाउंट, ये भी एसेट, ये भी एसेट। अब देखें बिजनेस का एसेट बढ़ गया, जो एसेट बढ़ते हैं उसको डेबिट करते हैं और जब कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 1,24,000 दोनों को जमा किया तो 1,24,000 से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया जी। नीचे लिख देंगे जिसको हम नरेशन कहते हैं, इन्वेस्ट कैश एंड इक्विपमेंट इनटू बिजनेस। बेटा मैं पहले भी कई दफा बता चुका, जो नरेशन होती है सिर्फ अमाउंटें अगर आप उड़ा दें तो वो नरेशन बन जाएगी। ये देखें, ये अमाउंटें मैंने उड़ा दी। इन्वेस्ट कैश एंड इक्विपमेंट इनटू बिजनेस, इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, असल में इसको नरेशन कहते हैं, तफसील। उसके बाद जी दूसरी जो ट्रांजैक्शन है 2 तारीख को, प्रीपेड 7,200 कैश फॉर 12 मंथ रेंट फॉर द ऑफिस स्पेस। इसने आगे वैसे आपको बता दिया कि डेबिट, उसने हिंट लिख दिया डेबिट या प्रीपेड रेंट, लेकिन याद रखिएगा ये हिंट नहीं होगा पेपर में। जो भी प्रीपेड कहते हैं किसको है, ऐसा खर्चा जो अभी तक हुआ ना हो, रूनुमा ना हुआ हो, हमने एडवांस में पेमेंट कर दी हो, उसको प्रीपेड कहते हैं। वो प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकता है, वो प्रीपेड रेंट हो सकता है, वो कोई भी चीज अगर प्रीपेड होगी तो उसको बेटा हम करेंगे तो प्रीपेड रेंट के नाम से ये एसेट बनेगा। प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों बेटा, प्रीपेड हमारा एसेट होता है, हमारा एसेट बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। कैश हमारा एसेट होता है, ये कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है। तो ये बेटा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 7,200। नीचे लिख देंगे रेंट पेड इन एडवांस, ये लिख दें फिर भी ठीक है, प्रीपेड रेंट पेड ये लिख दें फिर भी बात ठीक है जी। उसके बाद जी 3 तारीख को मेड क्रेडिट परचेज फॉर 12,000 इन ऑफिस इक्विपमेंट and 2,400 in office supplies।
पेमेंट ड्यू विद इन 10 डेज, 10 डेज की बात हो चाहे 1 ईयर की बात हो, अगर उसने इसमें नोट का जिक्र नहीं किया या रिटर्न प्रॉमिस का जिक्र नहीं किया तो ये अकाउंट पेएबल बनेगा। अब देखे मैं यहां पे फिर इसको लिखता हूं, वो कहता है परचेज क्रेडिट परचेज 12,000 ऑफिस इक्विपमेंट एंड 2,400 इन ऑफिस सप्लाईज। दो एसेट बढ़ गए, उनको डेबिट कर दें, और लायबिलिटी बढ़ गई उसको क्रेडिट कर दें। ऑफिस इक्विपमेंट भी डेबिट, ऑफिस सप्लाईज भी डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट परचेज किया है तो अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट। ये सिर्फ इतना लिख दें, परचेज ऑन अकाउंट लिख दें, ये दोनों ही बातें ठीक होंगी। $12,000, 2,400, 14,400। अच्छा जी, उसके बाद बेटा 6 तारीख को कंप्लीटेड सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट एंड इमीडिएटली रिसीव्ड कैश। काम किया और फौरी तौर पर कैश मिल गया, कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट और सर्विसेज रेवेन्यू, हमारी आमदनी भी बढ़ गई, इसका नाम सर्विसेज रेवेन्यू है, ये क्रेडिट हो गया। नीचे लिख देंगे रिसीव्ड कैश फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड। बाकी जो वहां पे फिक्रा लिखा हुआ वो लिख दें, सिर्फ पैसे ना लिखें, अमाउंट ना लिखें, तो फिर भी बेटा आपकी ट्रांजैक्शन जो है जिसको नरेशन की कहते हैं वो ठीक हो जाएगी। इमीडिएटली का मतलब है फौरन, मौका पर। अगर यही ट्रांजैक्शन होती, पैसे जो आगे शायद आ जाए कि सर्विसेज प्रोवाइडेड अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, फिर हम इसको अकाउंट रिसीवेबल लिखते। पैसे फ्यूचर में मिलेंगे अकाउंट रिसीवेबल, पैसे फ्यूचर में अदा करेंगे अकाउंट पेएबल। अगर ये नकद बात हो गई तो उस सूरत में कैश डेबिट, पेमेंट नकद हो गई कैश क्रेडिट। अगर ये रिटर्न प्रॉमिस हो जाएगा तो ये अकाउंट पेएबल की जगह नोट पेएबल, अगर ये रिटर्न प्रॉमिस हो जाएगा तो अकाउंट रिसीवेबल की जगह पे नोट रिसीवेबल बेटा आ जाएगा। उसके बाद जी कंप्लीटेड एंड 8,000 प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट हु मस्ट पे विद इन 30 डेज। अब उसने काम किया और उसने कहा पैसे जो है वो 30 दिन के अंदर मिलेंगे, इन फ्यूचर की बात आ गई तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट, सर्विसेज परफॉर्म्ड ऑन अकाउंट। कितने हैं जी? 8,000 रुपया। उसके बाद बेटा 13 तारीख को पेड 14,400 कैश टू सेटलमेंट द अकाउंट पेएबल। ये पेमेंट कर दी। अब जरा तवज्जो करें, मैंने जिसके पैसे अदा करने थे अब मैंने उसके पैसे अदा कर दिए। दो बातें तो फिर थोड़ी सी समझने के लिए माइंड में रख लीजिएगा। जब भी पेड कैश आएगा आपने हमेशा कैश को क्रेडिट करना है, और जहां पर रिसीव्ड कैश आएगा आपने हमेशा कैश को डेबिट करना है, ये याद रखिएगा। बाकी देखें कि दूसरा अकाउंट कौन सा, अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो कौन सा दूसरा अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसको क्रेडिट कर दें, उस अकाउंट को डेबिट कर दें। ये अगर डेबिट हो रहा है कैश तो कौन सा दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शंस के अंदर कम से कम एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा।
दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट या दो या दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन एक लाजमी तौर पर डेबिट और एक लाजमी तौर पर क्रेडिट होगा। अब वो कहता है कि जो 14,400 हमने पे करने थे वो हमने पे कर दिए, तो ये मैं अकाउंट पेबल, मैंने किसी के पैसे देने थे, ये मेरी लायबिलिटी थी, बढ़ गई। जब मैंने लायबिलिटी अपनी अदा कर दी तो मेरी लायबिलिटी में कमी हो गई, तो अकाउंट पेबल अकाउंट को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। 14,400 रुपए पेड कैश फॉर सेटलमेंट। अच्छा जी, उसके बाद बेटा 13, अब 19 तारीख को, अब मैं थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूंगा, मैंने क्वेश्चन उसमें मुकम्मल करना है। पेड 600 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन 12 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये देखें आगे उसने ब्रैकेट में भी लिख दिया एडवांस के कहना प्रीपेड इंश्योरेंस को उसने डेबिट लिख दिया है। मैंने पहले कह दिया ऐसा खर्चा जो रूनुमा ना हुआ हो, 12 मंथ की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये अगर पहला मंथ है, दूसरा है, तीसरा है, तो 12 माह की मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कितने हैं जी? ये है बेटा 6,000। उसके बाद 19 के बाद 22 तारीख को रिसीव 6,400 कैश एज अ पार्शियल पेमेंट ऑन अप्रैल 9। ये देखें 8,000 लेने थे, उसमें से 6400 रुपए, 6,400 रुपए, 6,400 मिल गए। तो ये जब लेने थे अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है। अब जब मुझे ये मिल जाएंगे, इसमें कमी हो जाएगी, तो क्या क्या मिलेगा? कैश। जब भी कैश मिलता है कैश को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 6,400 रिसीव्ड कैश फ्रॉम क्रेडिटर फ्रॉम सेटलमेंट अकाउंट, ऐसे लिखते हैं मेंट अकाउंट, बस बात मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद जी 25 तारीख को कंप्लीटेड वर्क फॉर अनदर क्लाइंट ऑन क्रेडिट। अब किसी और बंदे का काम उधार कर दिया, यही एंट्री अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट सर्विसेज परफॉर्म्ड ऑन अकाउंट। कितना है जी? ये है 2640। अच्छा जी, उसके बाद बेटा रिकी विड्रू 6,200 कैश पर्सनल यूज ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट 6,200 विड्रू कैश। ये इतने ही बात काफी है। विड्रू का मतलब ही होता है जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से पैसा निकलवाना। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो बेटा कैश कैपिटल बन जाता है। जब मालिक पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल कहते हैं, जब विड्रू करता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं। उसके बाद 29 तारीख को परचेज 800 ऑफ एडिशनल ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट। एडिशनल ऑफिस सप्लाईज डेबिट
और अकाउंट पेएबल, अकाउंट क्रेडिट, परचेज्ड ऑन अकाउंट, इतने से बात मुकम्मल हो जाएगी। 800 है जी वो 2829। उसके बाद बेटा 30 तारीख को पेड 700 कैश फॉर मंथली यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल खर्चा होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है, उसी नाम से यूटिलिटी एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, पेड यूटिलिटी बिल कितने हैं जी? ये है बेटा 700। ये है बेटा इस क्वेश्चन की जर्नल और बिल्कुल ही यही क्वेश्चन ये है प्रॉब्लम 2-1A और 2-1B बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है। एंट्रीज भी तकरीबन यही है, सिर्फ अमाउंटों का फर्क है, वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये आपने एज ए प्रैक्टिस के तौर पर करना है। मैं आपको सॉल्यूशन पहले भी भेज दिया करता हूं, वो मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, वो मैं आपको भेज दूंगा, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा जी, अब है बेटा ये थी जर्नल। वो क्या कहता है, इस जर्नल का आपने क्या बनाना है, टी अकाउंट बनाने हैं। वो तो लेजर मांग रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता पेपर में भी, और नॉर्मली पेपर में भी लेजर बेटा नहीं आते, टी अकाउंट ही बनाकर, क्योंकि ट्रायल बैलेंस उसका बनाना है। तो सबसे पहले जरा याद रखिएगा, टी अकाउंट कहते क्यों है, क्योंकि ये टी की शेप में होता है। ये देखिए, सबसे पहले कौन सा टी अकाउंट बना रहे हैं, ये बेटा कैश है, तो ये कैश अकाउंट लिखें। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूं, मैं इसका आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि करना कैसे है, फिर बाकी उसको करते हैं जी। ये देखिए बेटा कैश डेबिट है, यहां पर टिक कर लें, डेबिट साइड पर 1 लाख रुपया लिख दें, ठीक है। उसके बाद जो है कैश देखें और कहां है, यहां पे कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे 7200 लिख दें। फिर देखें कैश कहां पे है, कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे 2000 लिख दें। कैश देखें और कहां पे है, ये कैश बेटा क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे 14,400 लिख दें। इधर कैश अब और नहीं, टिक साथ लगाते जाएंगे तो क्वेश्चन में गलती के चांस कम हो जाएंगे। कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पर 6000 लिख दें। कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे 6400 लिख दें। कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे 6200 लिख दें। कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे 700 लिख दें। ठीक है बेटा, ये इसी तरीके से आपने इनको पुट कर देना है। जिसका अकाउंट आपने बनाना है उस अकाउंट को लिखना है। फिर जरा समझ ले, अब मैं दोबारा फिर कैश वाला आपको समझाने लगा हूं। चलो मैं इसको जरा सा इन डिटेल समझा देता हूं थोड़ा सा इसको। ये ले लीजिए टी अकाउंट है, मैं जरा इसको बड़ा करके बना देता हूं। सबसे पहले देखिए कैश अकाउंट लिखा जी। अब जिस साइड पे कैश के पैसे लिखे हुए, जिस साइड पे वो लिखा हुआ है उस साइड पे पैसे लिख दें। पहला बेटा देखें 1 लाख रुपए डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे लिख दें। 7200 क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिख दें। 2000 डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे लिख दें। उसके बाद देखें 14,400 क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, 14,400 लिख दें। फिर देखें क्रेडिट साइड पे 6,000 लिखा हुआ है,
मैंने पहले क्योंकि टिक किया हुआ, मैं इसे दोबारा टिक नहीं कर रहा। उसके बाद डेबिट साइड पे 6400 लिखा हुआ है, फिर क्रेडिट साइड पे 6200 लिखा हुआ है, फिर क्रेडिट साइड पे 700 लिखा हुआ है। ले जी, अब इसको आपने टोटल करना है। कैसे? अब एक तो यहां पे क्लियर आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाली साइड बड़ी है। फिर याद रख लीजिएगा, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस रेवेन्यू कैपिटल, और मैं छठी बात ऐड कर रहा हूं ड्राइंग। ये जब बढ़ता है डेबिट होता है, कम होता है क्रेडिट होता है। ये जब बढ़ता है क्रेडिट होता है, कम होता है डेबिट होता है। बढ़ता है डेबिट होता है, कम होता है क्रेडिट होता है। बढ़ता है क्रेडिट होता है, कम होती है रेवेन्यू डेबिट होती है। कैपिटल भी बढ़ता है, क्रेडिट होता है, कम होता है डेबिट होता है। ड्राइंग भी बढ़ती है, डेबिट होती है, कम होती है क्रेडिट होती है। ये मैंने आपको उस दिन भी बेटा ये समझा दिया था। और नॉर्मली जो बैलेंस होता है, जिसको नॉर्मल बैलेंस होते हैं, ये वाला है, ये इसका नॉर्मल बैलेंस है। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट, एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस का डेबिट होता है और ड्राइंग का डेबिट होता है। अब नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा और क्रेडिट होगा। और लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, रेवेन्यू का क्रेडिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है। और इनकी यही साइड बढ़ेगी। एसेट की हमेशा डेबिट साइड बढ़ेगी या बराबर होगी, और लायबिलिटी की हमेशा क्रेडिट साइड बढ़ेगी या बराबर होगी। ये जरा जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम उसको बेटा कर लेंगे। ये बनता है, इसको आप अगर आपने जमा किया 1,08,400, 1,08,400, ठीक है। इसको एज इट इज भी इधर लिख दें। अंदाजा वैसे भी आपको हो जाएगा कि कौन सी साइड बड़ी है। ये तो लाख लिखा हुआ ऑटोमेटिकली हमें अंदाजा होगा। कुछ में ये तकरीबन फिर आप इसको जमा करके साइड पे लिखें, फिर इसको वहां पे लिखें। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको बेटा कैसे करते हैं। मैंने पहले बता दिया, एसेट की ये वाली साइड बड़ी होगी डेबिट, लायबिलिटी की ये वाली साइड बड़ी होगी, एक्सपेंस की ये वाली साइड बड़ी होगी डेबिट, रेवेन्यू की क्रेडिट साइड बड़ी होगी, कैपिटल की क्रेडिट साइड बड़ी होगी और ड्राइंग की डेबिट साइड बड़ी होगी, या ये बराबर होगा और कुछ नहीं हो सकता। अब नॉर्मल बैलेंस इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं आता है, नॉर्मल बैलेंस ही आता है। अब जब हमने ये यहां पे लिखा तो कितने पैसे शॉर्ट हैं वो आप इसमें से बेटा निकाल लें। 1,08,400 यहां पे लिख दिया, माइनस ये बेटा आता है 73,900। कितने पैसे कम है, कितने लिखेंगे ये इतने हो जाए 73,900। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कि 73,900 से डेबिट बैलेंस है। आपने इसी तरीके से इन तमाम का आपने बेटा टी अकाउंट बनाना है। ये कैश का बना हुआ है, कैश के बाद इक्विपमेंट का बनाओगे, कैपिटल का बनाओगे, प्रीपेड रेंट का बनाओगे। कल इंशाल्लाह यही मैं आगे आपको इसी क्वेश्चन को आगे मैं करवाऊंगा। मैं आपको ये क्वेश्चन व्हाट्सएप में आपको मैं भेज देता हूं। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।